हरिओम विद्यार्थी मित्रों, આપણે ચેપ્ટર 4 પૂરા થઈ ગયા હતા। હવે આપણે આજે પાઠ 5 જય વિજ્ઞાન की આજે હું ચલાવીશ। તમે पाना नंबर છે 24। जिसके पास हिंदी की पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक हो वो निकालिए और पेज नंबर 24 निकालिए। तो जय विज्ञान जो चैप्टर 5 है उसमें विज्ञान की जय हो, जय जवान की, जय किसान की इस बताई गई हैं। विज्ञान ने हमें सुख सुविधा के अनेक साधन दिए हुए हैं। क्या दिया है? विज्ञान ने हमको अनेक सुख सुविधा के साधन दिए हुए हैं। अब उनमें मोबाइल, कंप्यूटर आदि भी शामिल हो गए हैं। विज्ञान के कारण मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो इस कविता में किसान और जवान के साथ विज्ञान की भी जय की गई है। तो वैज्ञानिक कारण यही है कि विज्ञान के हिसाब से अभी यहाँ पे बहुत सारा अनेक सुख सुविधाओं लोगों को प्राप्त हुई है और उसका अनुभव कर रहे हैं। तो इस इकाई में जय जवान, जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से उपकरण बने हैं, उनके सारे विश्व का बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। उन प्रभाव के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज यानी कि अपनी फर्ज, मानवता जैसे मूल्य भी इस इकाई में बताए गए हैं। तो जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की, यानी कि इसमें जवान की जय हो, किसान और विज्ञान की भी जय हो। એટલે કે જવાનનો જય, કિસાનનો જય અને વિજ્ઞાનનો જય हो એવું કહે છે। सुविधाओं का सारा सिलसिला विलासिता की खुशबू है। यानी कि वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ, यानी कि वैज्ञानिक आविष्कारों थी सुविधाओं क्रम शुरू थयो छे। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलसता की खुशबू है, यानी कि सिलसिला सुविधाओं क्रम शुरू हुआ है, यानी कि शुरू थयो छे। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई है। क्या हुआ है? इनसे लोगों में सुख भोग में वृद्धि हुई है। इनके कारण समय और शक्ति को भी बचत हुई है। समय और शक्ति की भी बचत हुई है। जादू की तरह विकास भी हुआ है। क्या हुआ है? जादू की तरह विकास भी हुआ है। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधा का क्रम शुरू हुआ है। इनसे लोगों को सुख भोग की वृद्धि हुई है। इनके कारण समय और शक्ति का भी बचत हुई है। जादू की तरह विकास हुआ है, यानी એટલે કે વૈજ્ઞાનિક આવિષ્કારોથી સુખ સુવિધાનો ક્રમ શરૂ થયો છે। વૈજ્ઞાનિક આવિષ્કારોથી શું થયું છે? સુખ સુવિધાનો ક્રમ શરૂ થયો છે। તો આનાથી લોકોના સુખ ભોગમાં વૃદ્ધિ થઈ છે। આના કારણે સમય અને શક્તિની પણ બચત થઈ છે। જાદુની જેમ વિકાસ થયો છે, કેમ કે વૈજ્ઞાનિક એટલું બધું આગળ વધી ગયું છે, તેના કારણે માણસો અત્યારે નોકરી જતા હોય તેમના જોડે સમયનો અભાવ જોવા મળે છે। ત્યારે અત્યારે વોશિંગ મશીન જ્યાં કપડાં ધોવાની, ઘરઘંટી છે, આ બધી વસ્તુઓ વૈજ્ઞાનિક કારણના લીધે આગળ આવી ગયું છે। પહેલાં પોસ્ટકાર્ડ ઘરે આપવા જતા હોય, મોબાઈલથી
ઈમેલ કરી શકાય છે, એટલે માણસોને સમયનો સાથે સાથે બચત પણ થયો છે અને સુખ સુવિધા પણ પ્રાપ્ત થઈ છે એવું આ પાઠમાં આપણને શીખવા મળે છે. એટલે કે નવા નવા સાધનો બનાવવામાં આવ્યા છે. આજે એ નવા અનુસંધાનોનો જોઈ જયકાર થઈ રહ્યો છે. अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, એટલે કે नए नए साधन बनाए गए हैं, आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो, इन सब का जय जयकार जय जवान ने किया है. उसके बाद मोबाइल पर बातें करिए, पेजर, फैक्स, मुस्कुराते पल में, जयपुर पल में, मथुरा मानव आज पहुंच जाते हैं, विजयश्री मिलती है, जिस पथ चल डगर वहीं आसान की. એટલે કે मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर फैक्स का उपयोग कीजिए, आज लोग पल भर में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं. मोबाइल पे बातें कीजिए, पेजर का उपयोग कीजिए, मुस्कुराते पल में जयपुर से मथुरा एक पल में पहुंच जाते हैं, जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले. विज्ञान ने यह रास्ता आसान कर दिया है. क्या क्या विज्ञान ने यह रास्ता आसान कर दिया है कि मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए, आज लोग पल भर में मथुरा से जयपुर पहुंच जाते हैं, जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले. विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है. सिलसिला, यहाँ पे सुविधाओं का शुरू, सिलसिला यानी कि क्रम, परंपरा. सिलसिला यानी क्रम. फिर से एक बार, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की. વિજ્ઞાનને, કિસાનની અને જવાનનો જય જયકાર કર્યો છે. સુવિધાઓ કા શુરુ સિલસિલા, વિલાસતા કે ખુશ્બુ, એટલે કે સુવિધાઓ શરૂ થઈ છે, લોકોના સુખભોગમાં વૃદ્ધિ થઈ છે. આના કારણે સમય અને શક્તિની બચત પણ થઈ છે અને જાદુનો વિકાસ પણ થયો છે. नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, नए नए सुविधाओं, सिलसिला क्रम, विलासता એટલે કે સુખ ભોગ. विलासिता मतलब सुख भोग, मौज मजा. उपकरण यानी कि साधन, नए नए उपकरण. विकास यानी कि प्रगति. विकास यानी नए नए उपकरणों का विकास, नूतन अनुसंधान की. विकास यानी कि उपकरण, अनुसंधान यानी कि खोज. नूतन अनुसंधान को. पथ यानी कि मार्ग, रास्ता.
डगर, डगर का मतलब भी रास्ता होता है। डगर का मतलब क्या होता है? रास्ता। क्रांति यानी कि बदलाव। बदलाव, परिवर्तन। क्रांति यानी कि बदलाव, परिवर्तन। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर, फैक्स, मुस्कुराइए, पल पल में जयपुर, पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुँच जाते। એટલે કે મોબાઈલ પર વાતો કરો, પેજર અને ફેક્સનો ઉપયોગ કરો। આજે લોકો પળવારમાં એટલે કે ઘડીક વારમાં મથુરા, જયપુર પહોંચી જાય છે, જેના પર ચાલવાથી જલ્દી પહોંચવાનો આનંદ મળે છે। વિજ્ઞાને તે માર્ગ સરળ બનાવી દીધો છે। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अधर अधर पर खुशहाली को गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, दुनी अपनी शान की। कंप्यूटर को क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, दुनी अपने शान की। એટલે કે कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है એટલે કે इंटरनेट બધાને સુખ આપે છે। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है એટલે કે कंप्यूटरना લીધે जीवनमा बदलाव आवी गयो छे। इसके उपयोग से सबके होठ पर ऐसी मुस्काने हैं એટલે કે આના ઉપયોગથી બધાના હોઠ ઉપર એવી સ્માઇલ, ખુશી છે, એવી ખુશી છે। जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो એટલે કે તેમના હોઠ પર એટલે ખુશી છે જાણે કે ગંગા યમુના લહરા રહી હો। એટલે કે કમ્પ્યુટરના લીધે જીવનમાં પરિવર્તન આવી ગયું છે। ઇન્ટરનેટ સૌને સુખ આપી રહ્યું છે। એના ઉપયોગથી સૌના હોઠો પર એવું સ્મિત છે કે જાણે તેમના પર ખુશીઓની ગંગા જમના લહેરાઈ રહી હોય। આવા નવા સદીના બાળકો પાછલી સદીના બાળકોની અપેક્ષા બમણા ગર્વથી વાતો કરી રહ્યો છે। એટલે કે ગંગા જમુના લહરા રહી हो। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दूने गर्व से बात कर रहे हैं એટલે કે બમણા ગર્વથી વાત કરી રહ્યા છે। પરછાઈ એટલે કે છાયા। परछाई એટલે કે છાયા। અધર, હોઠ। खुशहाली यानी कि आनंद। खुशहाली यानी कि आनंद। सदी यानी कि शताब्दी। सदी यानी कि शताब्दी। 100 वर्ष की अवधि के ऊपर हो उसको क्या बोलते हैं? शताब्दी। दूनी यानी कि दो गुनी।
दो गुनी खुशियाँ लहरा रही हैं। फिर से एक बार कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई है। इंटरनेट की परछाई अधर पर खुशियाँ लिखी, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। दूनी એટલે બમણી, બેગણી, એટલે કે કમ્પ્યુટરના લીધે જીવનમાં પરિવર્તન આવી ગયું છે। ઇન્ટરનેટ સૌને સુખ આપી રહ્યું છે। શું આપે છે ઇન્ટરનેટ? સુખ આપે છે। ઇન્ટરનેટ સૌને સુખ આપે છે। એના ઉપયોગથી સૌના હોઠ પર એવું સ્મિત આવ્યું છે જાણે તેમના પર ખુશીઓની ગંગા જમુના લહેરાઈ રહી હોય। આવી નવી સદીના બાળકો પાછલી સદીના બાળકોની અપેક્ષા બમણા ગર્વથી કરી રહ્યા છે। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर सवर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। यानी कि हम समय के साथ चले तो दुनिया में भी यश पाएंगे। हम दुनिया के साथ चलेंगे तो हम भी यश पाएंगे। हमें अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे इस पंक्ति में कि हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम समय के साथ दुनिया में चलेंगे तो ही यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से धरती पर सुनहरी सुबह पाएंगे। हमें मानवता के गीतों को फिर से शुरुआत करनी है। यानी कि આપણે સમયની સાથે ચાલીશું તો દુનિયામાં યશ મળશે। એટલે કે આપણે સમય સાથે ચાલીશું તો જ આપણને યશ મળશે। આપણે પોતાના પ્રયાસોથી આ ધરતી પર સોનેરી સવાર લાવીશું। આપણે માનવતાની ગીતોની ફરીથી શરૂઆત કરવાની છે। तो इस काव्य में जय विज्ञान की जो काव्य है ये इसमें जवाननो जय, किसाननो जय અને વિજ્ઞાનનો જય જયકાર કર્યો છે। વૈજ્ઞાનિક આવિષ્કારોથી સુવિધાઓનો ક્રમ શરૂ થયો છે। આનાથી લોકોના સુખભોગમાં વૃદ્ધિ થઈ છે। આના કારણે સમય અને શક્તિની બચત પણ થઈ છે। એટલે કે નવા નવા સાધનો બનાવવામાં આવ્યા છે। આજે નવા અનુસંધાનોનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે। મોબાઈલ પર વાતો કરો, પેજરનો ઉપયોગ કરો, ફેક્સનો ઉપયોગ કરો। આજે લોકો પળવારમાં મથુરાથી જયપુર પહોંચી જાય છે। જેના પર ચાલવાથી જલ્દી પહોંચવાનો આનંદ મળે છે। વિજ્ઞાન તે માર્ગ સરળ બનાવ્યો છે। કમ્પ્યુટરના લીધે જીવનમાં અનેક પરિવર્તનો આવ્યા છે જે તમને હાલમાં જોવા મળે છે। ઇન્ટરનેટ સૌને સુખ આપી રહ્યું છે। એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં જ્યારે તમે રૂબરૂ જઈ ના શકતા હોય, દેશના કોઈપણ ખૂણામાં બેસીને કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે તમે વાત કરી શકો છો, તેને મેલ મોકલી શકો છો, એકબીજા સામસામે મોઢું જોઈને વિડીયો કોલિંગ કરીને તમે વાત કરી શકો છો। એટલે આ બધું શેના કારણે શક્ય છે? તો વિજ્ઞાનના કારણે આ બધી વસ્તુ શક્ય બની છે। એટલે કે આ કાવ્યમાં એવું જ કહે છે કે એના ઉપયોગથી સૌના હોઠ પર એવા સ્મિત છે જાણે કે ગંગા જમુના લહેરાઈ રહી હોય। આ નવી સદીના બાળકો જૂની સદીના બાળકોની બમણી ગર્વથી વાતો કરી રહ્યા છે। તો આપણે સમયની સાથે ચાલીશું તો દુનિયામાં યશ મળશે। આપણે પોતાના પ્રયાસોથી આ ધરતી પર સોનેરી સવાર લાવીશું। આપણે માનવતાના ગીતોને
ફરીથી શરૂઆત કરવાની છે। તો આ જય વિજ્ઞાન જે પાઠ છે, કવિતા છે સોરી, એમાં માનવોનો, વિજ્ઞાનનો અને જવાનનો જય જયકાર કર્યો છે। તો આ વિજ્ઞાન કેટલું બધું આગળ વધી ગયું છે તેના વિશેની ચર્ચા આમાં કરવામાં આવી છે। તો जय जवान जय किसान का सिलसिला सुख सुविधा का शुरू हुआ है। तो सिलसिला का अर्थ क्या होता है? क्रम। उसके बाद विलासता, यानी कि ये शब्दार्थ हैं। आपको ऐसे पूछे कि समान अर्थ वाले शब्द लिखिए तो भी इसका यही अर्थ समान, यानी कि उसके समान समानार्थी शब्द भी बोलते हैं इसको और शब्दार्थ भी बोलते हैं। सिलसिला यानी कि क्रम, विलासिता यानी कि सुख भोग, उपकरण यानी कि साधन, उपकरण की नई नई सुविधा, उपकरण का अर्थ क्या होता है? नए नए साधन। विकास यानी कि प्रगति, अभी दुनिया का विकास हुआ है, नए नए उपकरण के कारण बहुत सारा विकास हुआ है। विकास यानी कि प्रगति। अनुसंधान यानी कि खोज, नए नए अनुसंधान यानी कि खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं। पथ यानी कि मार्ग, रास्ता। क्रांति यानी कि बदलाव, परिवर्तन। इस दुनिया में वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक साधन के हिसाब से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है जो हम लोग को देखने मिलता है। परछाई यानी कि छाया। अधर यानी कि होठ, जाने गंगा जमुना होठ पर लहराई रही હોય તેવી સ્મિત હોઠ પર જોવા મળે છે। અધર यानी कि होठ। खुशियारी यानी कि आनंद। सदी यानी कि शताब्दी। दूनी मतलब दोगुनी यानी कि बमणी, दोगुनी यानी कि बमणी। अपने यहाँ इस कविता में चित्रों के साथ दिखाया गया है। यहाँ पहले चित्र अपने एग्जाम में भी पूछा जाए वर्कशीट में कि चित्र देखकर प्रश्न लिखिए, तो आपको आना चाहिए। यहाँ पे चित्र दिया है पहले बॉक्स में, इस चित्र में क्या दिया है? जैसे इसके सामने लिखा है ये जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। विज्ञान जवान અને કિસાનનો જય જયકાર કર્યો છે। तो इस चित्र में टीवी दिख रही है, कंप्यूटर दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, फैन यानी कि, और वहाँ पे एसी दिख रही है, लैंप है। ये सब वैज्ञानिक साधन बिजली के उपकरण हैं, बिजली से चलते हैं। उसके बाद दूसरे चित्र में कंप्यूटर है, मोबाइल दिख रहा है, लड़की काम कर रही है कंप्यूटर पर, लड़का मोबाइल पे बात कर रहा है। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वहीं आसान की। डगर यानी कि रास्ता, डगर का मतलब क्या होता है? रास्ता। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, એટલે કે કમ્પ્યુટરમાં ક્રાંતિ આવી ગઈ છે, એટલે કે બદલાવ આવી ગયો છે। इंटरनेटनी પડછાઈ એટલે કે इंटरनेटनी પડછાઈ આવે છે। અધર, અધર પર ખુશિયાલી की गंगा यमुना लहराई, એટલે કે હોઠ પર ખુશિયાલી ગંગા યમુના લહરાઈ હોય એવી રીતે ખુશિયા આવી ગઈ છે। बच्चे नई सदी के बोले, એટલે કે બાળકો, નવી સદીના બાળકો બોલ્યા। दूनी अपनी शान की, दूनी એટલે બે ગુના, બે બમણી अपनी शान की એટલે બમણા ગર્વથી કહે છે। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, એટલે કે બધા મળીને દુનિયા સાથે ચાલીશું તો જ યશ મળશે। શું કહે છે? कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, એટલે કે દુનિયા સાથે ચાલીશું તો જ યશ પ્રાપ્ત થશે। इस सुविधाओं पर सवर्ण सवेरा निज प्रयासों से लाएंगे, यानी कि धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे।
हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह का प्रयास करेंगे। हमें मानवता के गीत की फिर से शुरुआत करनी है। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, એટલે કે ફરીથી શરૂઆત બધાએ કરવાની છે માનવતાના ગીતોની, એવું અહીંયામાં કહે છે। सवर्ण सवेरा लाना, उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, ये लिख लो। सवर्ण सवेरा लाना, मुहावरे। सवेरा, इसका अर्थ क्या होगा, सुख सुविधा निर्माण करना। उसके बाद दूसरा है गंगा यमुना लहराना। गंगा यमुना लहराना, बहुत आनंदित होना। बहुत आनंदित होना, गंगा यमुना लहराना मतलब के बहुत आनंदित होना। अपने इस काव्य में दो मुहावरे के अर्थ दिए हैं। सवर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधा निर्माण करना। तो हम बड़े होकर देश में इसका वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम बड़े होकर सवर्ण सवेरा लाएंगे। सवेरा लाएंगे। फसल अच्छी हुई तो किसान के घर फसल अच्छी हुई तो किसान के घर गंगा यमुना लहराएगी। फसल अच्छी हुई तो गंगा यमुना लहराने लगेगी। लहराएगी नहीं लगे तो लहराने लगेगी, लहराने लगेगी। वाक्य बना है सवर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधा निर्माण करना। उसका वाक्य कैसे बनता है, तो हम बड़े होकर सवर्ण सवेरा लाएंगे, गंगा यमुना लहराना
अभ्यास और स्वाध्याय है वो मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको करवाऊंगी। हरिओम विद्यार्थी मित्रों।